हाय गाइस, मैं हूं अपूर्वा कौशिक और गार्डन गपशप में आपका वेलकम करती हूँ। अभी तक आपने गार्डन गपशप को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फर्दर अपडेट्स के लिए। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि वर्मी कंपोस्ट के क्या बेनिफिट्स हैं, वर्मी कंपोस्ट को किस तरीके से डालें, वर्मी कंपोस्ट के जो एक्चुअल बेनिफिट्स हैं उसको हम कैसे उठाएं, कैसे एडवांटेज लें। तो सबसे पहले ये देखिए, फिर उसके बाद शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो देखा आपने, मेरे प्लांट्स की हेल्थ देख रहे हैं आप। हम अपने प्लांट्स की हेल्थ के लिए जो फर्टिलाइजर देते हैं वो हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सा फर्टिलाइजर दे रहे हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, प्लांट्स के ऊपर इनका क्या इफेक्ट दिखाई देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्मी कंपोस्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वर्मी कंपोस्ट को बनाते किस तरीके से है। सबसे पहले क्या किया जाता है, मतलब एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड लिया जाता है, वहां पे सीमेंट के बहुत बड़े बड़े गलियारे टाइप से बनाए जाते हैं। फिर उसके अंदर जो हमारे वेजिटेबल पील्स, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको डाला जाता है और फिर केचुओं को उसके ऊपर डाल दिया जाता है। अब केचुए क्या करते हैं, केचुए जितना भी हमारा ऑर्गेनिक डिके मैटर है इसको डिकम्पोज करते हैं और खाने के बाद जो अपना पूप छोड़ते हैं वही सबसे ज्यादा कार्बनिक बनाता है और हमारी खाद को ऑर्गेनिक बनाता है। हमें अपने प्लांट्स में हमेशा ऑर्गेनिक यानी कि जो केमिकल रहित ना हो ऐसी खाद का, ऐसे फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे प्लांट्स की ग्रोथ, डेवलपमेंट सबसे ज्यादा 5 फैक्टर्स पे टिकी होती है, जिसमें सबसे पहले आता है पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, नाइट्रोजन, आयरन। तो ये सारे एलिमेंट्स अगर हमारे प्लांट्स को मिल रहे हैं तो हमारे प्लांट्स के अंदर, पत्तों के अंदर चमक दिखाई देगी, फ्लावर्स दिखाई देंगे, ब्लूमिंग दिखाई देगी, अच्छे से बर्ड्स दिखाई देंगे, वेजिटेबल्स वाले प्लांट्स में भी वेजिटेबल्स दिखाई देंगे ग्रो होते हुए। तो इसके लिए हमें वर्मी कंपोस्ट को अपने प्लांट्स को देना चाहिए। अब वर्मी कंपोस्ट हमें कब कब देना चाहिए? किसी भी खाद को देने से पहले ध्यान रखिए जो आपकी सॉइल है प्लांटर की, जो मिट्टी है वो कैसी होनी चाहिए, वो बहुत ज्यादा शुष्क यानी कि बहुत ज्यादा ड्राई होनी चाहिए। अगर आपकी मिट्टी ड्राई रहेगी तो आराम से आप क्या कर पाएंगे, 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी आप वर्मी कंपोस्ट को डाल दीजिए और थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर दीजिए ताकि जो वर्मी कंपोस्ट खाद है हमारी वो सॉइल के बॉटम लेवल तक पहुंच जाए। वैसे तो आधा काम जो हमारे अर्थवॉर्म है यानी कि जो प्लांट्स के बेस्ट फ्रेंड है वो कर ही देते हैं, लेकिन फिर भी हमें ये काम जरूर करना चाहिए। कभी भी गीली मिट्टी में खाद को बिल्कुल भी मत डालिएगा। उससे क्या होगा, अगर मौसम अच्छा रहा यानी कि मौसम अगर ड्राई रहा तो आपके जो प्लांट्स है उसमें फंगस नहीं लगेगी। लेकिन अगर बहुत ज्यादा मतलब रेनी सीजन चल रहा है, रेनी सीजन में अगर आप डाल देते हैं तो उसमें फंगस लग जाएगा वर्मी कंपोस्ट में। तो ये ध्यान रखिएगा, हमेशा हमें सूखी हुई मिट्टी में ही वर्मी कंपोस्ट को देना है। अब बात करते हैं इसे कब कब देना होता है। देखिए 20 दिन के गैप में देना होता है। 20 दिन के गैप में आप दोबारा दे सकते हैं और ये डिपेंड करता है आपके प्लांट्स का जो साइज है कितना है। जैसे मैं अगर इस वाले प्लांट की बात करती हूँ, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये वाला आपको मेरा प्लांट दिखाई दे रहा है यहाँ पे मॉन्स्टेरा का, तो ये जो मॉन्स्टेरा का प्लांट है इसको मैं कम से कम 250 ग्राम इसको मैं दे दूंगी वर्मी कंपोस्ट। और अगर वहीं मैं बात करूं छोटे से प्लांट्स की, तो छोटे छोटे प्लांट्स में हम थोड़ा थोड़ा यानी 100 ग्राम के करीब वर्मी कंपोस्ट को दे सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपसे बात कर रही हूँ वर्मी कंपोस्ट के फायदे के बारे में। पहली चीज, ये ऑर्गेनिक है। दूसरी चीज, इको फ्रेंडली है, हमारे एनवायरनमेंट, हमारे पर्यावरण को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। तीसरी चीज, हमारे जो सॉइल है उसके पीएच लेवल को इम्प्रूव करने का काम करता है। चौथी चीज, फर्टिलिटी को बढ़ाता है। पांचवी चीज, जितने भी अर्थवॉर्म्स हैं या सेंटीपेड्स हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे प्लांट्स की सॉइल को फर्टाइल बनाने का काम करते हैं, ये उनके लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वर्मी कंपोस्ट को अगर हम अपने खेतों में भी इस्तेमाल करते हैं तो ये जो हमारी सॉइल है उसको, उसकी फर्टिलिटी को तो बढ़ाते ही साथ में उसके वाटर एब्जॉर्बर को भी बढ़ाने का काम करता है। तो
वर्मी कंपोस्ट को अगर हम अपने बैल्कनी में लगे हुए प्लांट्स में डालते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स अपने प्लांट्स में देखने के लिए मिलेंगे। तो आज ही वर्मी कंपोस्ट को घर में लेके आए और अपने प्लांट्स को देना स्टार्ट करें। आप अपने कोई भी प्रॉब्लम्स को गार्डन गपशप के साथ साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा गार्डन गपशप को। सॉरी, मिस्टेक हो जाता है थोड़ा तो और उसके बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा फर्दर अपडेट्स के लिए। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाती हूँ। थैंक यू।